आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपीपीसी 2023 के जो हैं ध्येय आईएएस के। आज का हमारा टेस्ट पेपर है सामान्य विज्ञान। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक कथन सही है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा दो मुख्य स्रोत हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से उससे कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ विटामिन या खनिज है और अभावजन्य रोग है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको हमें देखना है। देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से हमें क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक रोग होता है। लौह की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता या अरक्तता जिसे हम कहते हैं, या एनीमिया भी इसी को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हमें दांत हमारे जो है नष्ट होने लगते हैं या क्षय होने लगता है दांतों का। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा कथन असत्य है? हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। न तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? नायलॉन, ऊन, रेशम, जूट। तो इसका आंसर है आपका सी। नायलॉन जो है आपका एक प्राकृतिक तंतु नहीं है या फाइबर नहीं है, और सभी जो हैं आपकी प्राकृतिक है। ऊन, रेशम, जूट ये सभी क्या है? आपके प्राकृतिक हैं। पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन, रेशम ये सभी प्राकृतिक है, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक ये सभी क्या है? संश्लिष्ट या कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक और फफूंद। तो इसका आंसर है बी। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं, रोग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके कारक दिए हुए हैं। तो खसरा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अपना विषाणु के द्वारा। किसके कारण? वायरस के द्वारा हमारा खसरा रोग होता है। खसरा रोग को हम मीजल्स भी कहते हैं। टाइफाइड रोग जो होता है जीवाणु से होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। गेहूं का रस्ट जो होता है वो कवक से होता है। तो गेहूं का रस्ट किससे होता है? कवक से होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में किससे परिवर्तन होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा जो होता है दूध का दही में परिवर्तन होता है। ब्रेड का बेकिंग किससे होता है? तो ईस्ट के कारण होता है। किससे? ब्रेड की बेकिंग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग जो है ब्रेड के बेकिंग में की जाती है। और अल्कोहल का उत्पादन जो है आपका किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा होता है। राइजोबियम का नाइट्रोजनीकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम के द्वारा होता है। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी सही नहीं है। यह ब्रेड की बेकिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक, ईस्ट को कवक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है, देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका आंसर है आपका डी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है।
अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियाँ बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी जो है विटामिन डी आपके शरीर में ही बनता है। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है विटामिन डी की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का? तो कैल्सीफेरॉल होता है। जब सूर्य की किरणें आपके त्वचा पे पड़ती है तो विटामिन डी अपने आप हमारे शरीर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजिन, हिपैरिन, लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर है आपका सी, हिपैरिन। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन एक महिलाओं में गर्भाशय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? कार्पस लुटियस, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रिनल और फेरोमोन। तो इसका आंसर है आपका ए, कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। कौन करता है? तो कार्पस लुटियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका जो है एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क भी कहते हैं। अधिवृक्क। रक्त का दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क करती है। और मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन है। मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय से संबंधित है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन कौन है? तो ऑक्सीटोसिन है। हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13, विटामिन और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग की बात कर रहा है। तो कैल्सीफेरॉल से क्या होता है? सूखा रोग होता है। फोलिक अम्ल से जो है आपकी रक्त की कमी होती है। फोलिक अम्ल से किसकी कमी होती है? तो रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी किससे होती है? फोलिक अम्ल से। कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है। बायोटीन से क्या होता है? आपका बालों का झड़ना होता है। और टोकोफेरॉल से आपकी जनन क्षमता कम होती है। क्या होती है? जनन क्षमता कम होती है। जनन क्षमता कम होती है इससे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 सही नहीं है, असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का चर परिवर्तित हो जाता है। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी। 1 और 3 सही है कि तरंग दैर्घ्य और वेग के कारण जो है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या कांच में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन,
पोटैटो मोजेक रोग। तो इसका आंसर है आपका ए, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग यानी आलू का सीथिल रोग क्या कहलाता है, किसके कारण होता है, तो स्यूडोमोनास के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इसका आंसर है आपका डी, लार ग्रंथि जो है पैराथायराइड ग्रंथि यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इंसुलिन बीटा कोशिका से मिलती है, इंसुलिन किससे प्राप्त होती है, बीटा कोशिका से प्राप्त होती है, और ग्लूकागान जो है आपका अल्फा कोशिका से प्राप्त होता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका जो है ये कार्पस लुटियम से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो कार्पस लुटियम से प्राप्त होता है। सोमैटोस्टैटिन जो है आपका गामा कोशिका से प्राप्त होती है, सोमैटोस्टैटिन किससे प्राप्त होती है, गामा कोशिका से, ग्लूकागान आपका अल्फा कोशिका से, इंसुलिन आपकी बीटा कोशिका से मिलती है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन, इडियोग्राम, यूजीनेक्स। तो इसका आंसर है आपका बी, उत्परिवर्तन कहलाता है। ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, नियान, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है आपका बी, नियान। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नियान गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा वस्तु से जो है छोटा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, केवल एक सही है कि परमाणु घड़ी जो है सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, यह आभासी होता है, यह कैसा होता है, वास्तविक न होकर आभासी होता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका या किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है, बैगनी और नारंगी, नीला लाल, इंडिगो पीला और पीला बैगनी। तो इसका आंसर है आपका बी, नीला और लाल का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादप नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेशन ग्रंथि है और हार्मोन की बात कर रहा है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से आपका इंसुलिन निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जनन ग्रंथि से जो है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल जो है तीसरा सही सुमेलित नहीं है, बेमेल है, मतलब असत्य कथन है तीसरा। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 24, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजारना होगा, वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। तो इसका आंसर है आपका बी, कांच से जब हम जल में गुजारेंगे
प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजारना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है? धातुओं में चमक होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। सामान्यतः धातु तन्य होते हैं। मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। धातु जो होते हैं कठोर, चमकीले, आघात वर्ध्य, तन्य, ध्वनिक तथा उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कौन से हैं धातु? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। भ्रूण परीक्षण जो है एमिनो सिंथेसिस द्वारा होता है, और इन्फ्लुएंजा विषाणु जो है आरएनए द्वारा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा किससे संबंधित है? तो ये आपका पेंटोस शुगर से संबंधित। किससे? पेंटोस शुगर से संबंधित है। चेचक जो है, चेचक एक विषाणु जनित रोग है किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में बायोम पिरामिड उल्टा है? तालाब, वन, घास स्थल, मैंग्रोव। बायोमास पिरामिड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तालाब। पारितंत्र में आहार श्रृंखला के सभी पोषण स्तर पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के पिरामिड को बायोमास पिरामिड कहते हैं। तालाब पारितंत्र में बायोमास पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा एक सत्य नहीं है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। रतौंधी किसके कारण होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए के कारण होती है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? विद्युत धारा के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित भौतिक राशि तथा मात्रक कौन सा सही सुमेलित है? भौतिक राशि एक तरफ, दूसरी तरफ मात्रक है। देखते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट है, और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है। तो इस तरह से आपके तीनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्नलिखित में से किस एक को मूल कारण या मौलिक कण माना जाता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका आंसर है आपका ए, पॉजिट्रॉन को। भौतिक में मूल कण उन कणों को कहा जाता है जिनकी संरचना किन्हीं और कणों से नहीं हुई है एवं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। 1932 से पूर्व तक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को ही मूल कण माना जाता था, लेकिन जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण की खोज के पश्चात इसकी संख्या 3 हो गई। पॉजिट्रॉन एक मूल कण नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, दोनों ही कथन असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? देखते हैं। जब दो या दो से
अधिक हल्के नाभिक, छोटे छोटे नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिसपे हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ना कि विखंडन है। क्या है? संलयन। अब परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, बैंकों की तिजोरियों में, स्वचालित दरवाजों में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी में प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34। जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो इसका आंसर है आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। पृथ्वी की सतह से द्रव का जो है स्वतंत्र पृष्ठ तनाव सदैव द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव में पृष्ठ का यह तनाव की जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडलीय दाब में कमी का कारण नहीं है? पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। तो इसका आंसर है डी। लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना जो है केशिका क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान बढ़ जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी मान का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। इसी निश्चित ताप को हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। इसी निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं सघन बिंदु समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यंत्र और आविष्कारक। देखते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? कोल्ट ने किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जिसने किया वो है साकले। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। और मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है जेम्स पकल ने किया था। कौन किया था? जेम्स पकल ने किया था। कार्ल बेंज ने जो है पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। किसका किया था? कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव का संबंध है केवल द्रवों के आर पार जाने वाली किरणों से, केवल प्रिज्मों के आर पार जाने वाली किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से रमन प्रभाव का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री, मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑरेंज कार्बन, ब्लू कार्बन। तो इसका आंसर है आपका डी, ब्लू कार्बन कहलाता है। इसका आंसर है डी।
40 का आंसर है आपका डी ब्लू कार्बन। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भूजल पेयजल का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। उत्तरी भारत तथा बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीव द्रव्य का अभाव। तो इसका आंसर है डी आंसर सही नहीं है। विषाणु अतिसूक्ष्म अकोशिकी तथा विशिष्ट यूक्लियो प्रोटीन कण है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन? तो 62% आपका ऑक्सीजन होता है, फिर 20% आपका कार्बन होता है, 10% आपका हाइड्रोजन होता है और 8% आपका नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पदार्थ है और एक तरफ प्रोटीन है। देखते हैं, रुधिर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लोबिन पाई जाती है। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दाल में आपका प्रोलैमिन्स पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम नामक प्रोटीन पाई जाती है और अंडा में आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरैम्फेनिकॉल जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। बेनाड्रिल आपका प्रतिहिस्टोमीन है और एस्पार्टम आपका कृत्रिम मधुरक है या शुगर इसे हम कहते हैं। शुगर में चीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 46। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 9.46 10⁻15 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व सामान्य ताप पर दाब के रूप में पाया जाता है। इस तत्व के यौगिकों का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथन का संबंध किस एक तत्व से है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रोमीन से इसका संबंध है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। इस तत्व के यौगिकों का उपयोग जो है पीड़ाहारी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ऑक्सिक अम्ल नहीं है। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल इत्यादि जो है ऑक्सी अम्ल है, जबकि ऑक्सिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सी अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49। परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्व है, दूसरी तरफ उसके अयस्क दिए हुए हैं। देखते हैं, कॉपर का संबंध मतलब कॉपर जो तत्व है उसका अयस्क क्या है? क्यूप्राइट है।
सीसा का जो अयस्क है वो गैलेना है। मरकरी का जो है आपका, मरकरी का क्या है, सीने बार है। मैक्री का जो अयस्क है उसे क्या कहते हैं हम, सीने बार कहते हैं। कैडमियम का जो अयस्क है वो है आपका ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क क्या है, ग्रीनोकाइट। मरकरी का है आपका सीने बार। और सीरोसाइट का किसका अयस्क है, सीरोसाइट किसका अयस्क है, तो ये सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क गैलेना प्लस सीरोसाइट दोनों ही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट के संबंध में सत्य है। यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। यह ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है। पायरीन, ग्लिसरीन, फ्रियॉन, ग्लाइकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरीन के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन। तो इसका आंसर है आपका डी, अपवर्तन। जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना क्या कहलाता है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 54। ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ट्यूबलाइट में दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है और मरकरी गैस के अणुओं से टकराकर यह पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चूँकि मनुष्य की आँख इस विकिरण को देखने में असमर्थ नहीं होती है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है, जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 55। निम्न में से कौन सा एक रेडियो तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। फ्रांसियम, स्टेटाइन, जर्कोनियम, ट्रिटियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्कोनियम। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 40 होता है। समानतः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है। जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, एडिशन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर है आपका बी, दाब विद्युत प्रभाव। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है दाब विद्युत प्रभाव पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध का रंग सफ़ेद करता है। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति से पीलापन होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। शिशुओं के जठर रस में रेनिन अनुपस्थित होता है, जबकि वयस्कों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका गलत है। शिशुओं के जठर रस में रेनिन नामक दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये बच्चों में उपस्थित होता है, ना कि अनुपस्थित नहीं होता है, उपस्थित होता है। जबकि वयस्कों में यह नहीं पाया जाता है, रेनिन प्रोटीन वयस्कों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन 9 और विटामिन 7। तो इसका आंसर है आपका डी, विटामिन 7। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम है बायोटीन। इसकी कमी से चर्म रोग, बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। यह शरीर में वृक्क या किडनी को प्रभावित करता है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी। 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन हैं। ब्राइट्स रोग के संबंध में इस रोग में वृक्क की या किडनी की कार्य की गड़बड़ हो जाती है। इसके परिणाम रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 60। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक असत्य है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? ये अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम दिया हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमें बात करनी है। यूरिया का जो रासायनिक नाम है उसे हम कार्बामाइड कहते हैं। फिनाल का रासायनिक नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन है। क्लोरोफार्म का जो रासायनिक नाम है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से हमारा तीनों ही कथन सही हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी कथन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर है आपका ए, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ सिल्वर कहते हैं। और इसका प्रयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। किसमें? कृत्रिम वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित बहुलक तंतुओं में से कौन सा एक ऊन के स्थान पर प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट, आयरलान, नायलॉन, टेफ्लॉन। तो इसके आंसर है सी, नायलॉन। बहुलक तंतु नायलॉन ऊन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग जो है सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 64। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें मौजूद वर्णक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक में जो है पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65। विभ्रमी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड, जिसे LSD के नाम से जाना जाता है, प्राप्त होता है लाइकेन से, कवक से, बैक्टीरिया से, एक वृक्ष के तने से। तो इसका आंसर है बी, कवक से। विभ्रमी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड, जिसे हम LCD के नाम से जाना जाता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग जो है कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जो है कैल्शियम की कमी से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके आंसर है सी, 1, 2, 3 आपका कथन सत्य है। आम का जो लिटिल लीफ रोग है वो किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से ना होकर जस्ते की कमी से होती है। किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। धान का खैरा रोग आपकी जिंक की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग आपका कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग आपका मैग्नीज की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? WBC, RBC,
हीमोग्लोबिन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, निम्नलिखित में से नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है गजेला वेनेटी, इक्कस हेमियोनस, बोसेलाफस, ट्रैगोकेमेलस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोसेलाफस ट्रैगोकेमेलस आपका जो है नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं, सेब से हमें कौन सा एसिड मिलता है? तो मैलिक एसिड मिलता है सेब से। सेब में क्या पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो है इसमें कार्बनिक अम्ल मिलता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल मिलता है, खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल मिलता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंटेमोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? एंटेमोलॉजी के अध्ययन के तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी के तहत हम मोलस्का के अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के तहत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी के तहत हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी के तहत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। 71 को देखते हैं, क्लोरीन गैस की खोज 1774 में किसने की थी? हेफरी डेवी, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम रामसे, मॉरिस ट्रेवेस। तो इसका आंसर है आपका बी, कार्ल विल्हेम सीले द्वारा जो है 1774 में क्लोरीन गैस की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोग और प्रभावित अंग। टिटनेस से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग? तो टिटनेस से आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है, आंत। डिप्थीरिया से आपकी श्वास नली प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 73, प्रदूषक और प्रभावित किसको प्रभावित करता है? कौन सा प्रदूषक? इसको देखते हैं। एस्बेस्टास धूल जो है वो फेफड़े को प्रभावित करती है। सीसा जो है आपका उदर को प्रभावित करता है। पारा आपका रक्तधारा को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक, कॉपर, आयरन, पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिंक का। कैलामाइन जिंक का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी रोग और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 आएगा अभी। एंथोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन कहलाता है? फूलों का, घास का, जलीय जीवों का, वन संवर्धन का। तो इसका आंसर है आपका ए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी जो है आपका घास का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन कहलाता है। एक्वाकल्चर आपका जलीय जीवों का अध्ययन कहलाता है। और सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर आपका वन का संवर्धन के अध्ययन किया जाता है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अंतःस्रावी रोग और कारण की बात है, देखते हैं। वायरोलिज्म जो है एड्रीनेलिन के अधिक स्राव के कारण होता है।
ग्वाइटर रोग जो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टिटेनी रोग आपका पैराथार्मोन के कम मात्रा में सिक्रेशन के कारण होता है। कौन सा सही है? तो इसमें तीनों ही सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? कैटफिश, समुद्री घोड़ा, गिटार फिश, पाइप फिश। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी जो है वास्तविक मछली हैं। कैटफिश, समुद्री घोड़ा, गिटार फिश, पाइप फिश आपकी सभी जो है वास्तविक मछली हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सुक्रेज जो है सुक्रेज क्या करता है? यह जो है सुक्रेज एंजाइम जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? फ्रक्टोज में बदलता है। फ्रक्टोज में बदलता है। और लाइपेज आपको वसाओं का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? वसाओं को वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही नहीं है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर है 79। इंसुलिन के अति सिक्रेशन या अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अधिक सिक्रेशन से कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। जब बहुत कम सिक्रेशन होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब बहुत अधिक सिक्रेशन होता है इंसुलिन का तो कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। जब कम सिक्रेशन होता है या अल्प सिक्रेशन होता है तब कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है। लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग का निर्माण करते हैं। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलकर कितना रोग और कारक है देखते हैं। टिटनेस रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। ट्रेकोमा रोग जो है आपका वायरस से होता है। और पायरिया रोग आपका प्रोटोजोआ से होता है। एथलीट फुट आपका कवक से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का है। 82 देखते हैं। कौन सा सत्य कथन है? उपास्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लिगामेंट में हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? क्या हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा ही ऑप्शन आपका सही है। उपास्थि का मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स अर्ध ठोस होता है जो कोडिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, न कि उपास्थि में। लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मलेरिया, कालाजार, पायरिया, मधुमेह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मधुमेह जो है प्रोटोजोआ से नहीं होता है। मधुमेह रोग जो है अग्नाशय द्वारा इंसुलिन की कमी से होता है। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। और मलेरिया, कालाजार, पायरिया ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं या कवक से होने वाले रोग हैं। सॉरी, कवक नहीं, परजीवी से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ मीन्स परजीवी होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर है 84। मूली में तीखापन होता है। किसके कारण मूली में तीखापन होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में
चरपराहट, मिर्च में चरपराहट किसके दौरान होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। आलू में हरापन किसके कारण होता है? तो सेलोनीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, स्पाइरोमीटर से मापा जाता है नाड़ी की माप, श्वास का मापन, वाहन की गति, वायु प्रदूषक की माप। तो इसका आंसर है बी, श्वास की मापन जो है, श्वास का मापने का कार्य किससे करते हैं हम? स्पाइरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो इसके आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ से गुप्त उष्मा प्राप्त करता है जिससे पेय पदार्थ के तापमान में कमी आती है और वह ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है। ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है। तो इसके आंसर है सी, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। विद्युत शक्ति ग्रह में उत्पादित विद्युत क्षमता के मापन के लिए मेगावाट इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 88, ग्लाइकोलिसिस में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज से सुक्रोज का, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का। तो इसका आंसर है सी, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का जो है निर्माण होता है। देखते हैं, अंतः श्वसन की ग्लाइकोसिस अवस्था ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों में उभयनिष्ठ अवस्था में पाई जाती है। इसमें ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है? पेरिटोनियम, कार्डियम, यूरोक्रोम, एपिथीलियम। तो इसका आंसर है आपका डी, एपिथीलियम का। आंत मनुष्य का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आंतों के सबसे ऊपर की परत जो है एपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती है। ये कोशिकाएं कुछ लवणों का उत्सर्जन करते हैं। ये लवण मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है? नेफ्रॉन, यूरोक्राम, वेसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरॉन। तो इसका आंसर है ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की या किडनी की कार्यात्मक इकाई है। इसको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है? साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, एथिलीन। तो इसका आंसर है आपका सी, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। देखते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं, 23 पेयर। कुत्ते में जो है गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। घोड़े में जो है गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 80 होती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 93 हो गया, 93 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। इसका गठन 1950 में किया गया था। कौन सा कथन असत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। यह वैज्ञानिक और
एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संगठक या इकाई है। इसका गठन जो है 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 94। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। हिमेटोलॉजी रुधिर रोगों का अध्ययन करता है। हिमेटोलॉजी के तहत हम हर्पेटोलॉजी के तहत हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के तहत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी के तहत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। सांपों का अध्ययन हम किसके तहत करते हैं? ओफियोलॉजी के तहत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 95। हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अल्प सिक्रेशन के कारण होता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका आंसर है डी। ए ऑप्शन गलत है परंतु आर सही है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है अति सिक्रेशन के कारण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसुलिन होती है तब आपका हाइपोग्लाइसीमिया होती है। और अल्प सिक्रेशन के कारण क्या कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है, मधुमेह। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, स्लीपिंग सिकनेस, हीमोफीलिया। तो इसका आंसर है सी। स्लीपिंग सिकनेस जो है आपका, ये निद्रा रोग इसे हम कहते हैं। ये ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह एक परजीवी के कारण होता है जो सीसी मक्खियों के द्वारा होता है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये आपके आनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित स्राव या सिक्रेशन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एंजाइम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं नलिका विहीन होती हैं और इनसे जो स्रावित होता है वो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98। क्वेश्चन नंबर है 98। निम्नलिखित में से कौन से वृक्क के कार्यों के अंतर्गत आता है? यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। यह रक्त में परासरणी दाब का नियंत्रण करता है। शर्करा, एमिनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन करता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी कथन सत्य हैं। ये सभी किडनी के बारे में कहे जा रहे हैं कथन है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आगे देखते हैं। यूरेनियम 238 परमाणु बम से संबंधित है। यूरेनियम 238 जो है परमाणु बम से संबंधित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl आपका किससे संबंधित है? तो ये जो है संचायक सेल से संबंधित नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका संचायक सेल से संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कौन है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं H2SO4। ये संचायक सेल से संबंधित है। पोटेशियम क्लोरेट का संबंध जो है आपका माचिस से है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का संबंध आपका शुष्क सेल से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक का संबंध किससे होता है? तो ये आमाशय से निकलती है। किससे निकलती है? आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। एडिस मच्छर के काटने से होने वाला रोग डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1, 2, 3। मलेरिया आपका जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सत्य है। क्योंकि रमन प्रभाव के आविष्कार की तिथि जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि सीवी रमन का जो जन्मदिन है वो 7 नवंबर 1988 को है। तो रमन प्रभाव का आविष्कार जो किया गया था वो 28 फरवरी को किया गया था, इसलिए जो है 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? कौन सा तत्व समूह है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक है या ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं कि ओजोन आपका जल के शुद्धिकरण में सहायक होता है और जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं का नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 104, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एनहाइड्रेज, इनवर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका आंसर है आपका सी, एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव जो होता है लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा होता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए फर्स्ट को सोचिए सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। दमा जो है, दमा किस कवक से होता है? तो एस्पिरिलजस फ्यूमिगेट्स के द्वारा होता है, दमा होता है। गंजापन किसके द्वारा होता है? टीनिया कैपेटिस के द्वारा आपका गंजापन होता है। खाज किससे होता है? तो एस्केरस स्केबीस से आपका खाज होता है। और दाद जो है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम से आपका दाद होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 107, कौन सा कथन असत्य है? डेंगू ज्वर मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डेंगू के बुखार के कारण जो है मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो क्या होती है? कम हो जाती है। और सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन एक तने के प्रकार नहीं है? केसर, हल्दी, अदरक, गाजर। तो इसका आंसर है आपका डी, गाजर जो है आपका तने का प्रकार नहीं है। गाजर जो है जड़ में आती है। गाजर किस में आती है? जड़ में। जड़ में और क्या आता है? तो सलजम, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सभी जड़ में आते हैं। केसर, अदरक, हल्दी, आलू, ये सभी किस में आते हैं? आपका तने में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक पौधे के समरूप पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, ए तथा बी दोनों से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, तना काट से मिलता है। अलैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक पौधे से आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप में समरूप होते हैं। इसके अलावा जड़ तथा पत्तियों के कायिक प्रवर्धन से प्राप्त नए पौधे भी समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संबंध में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथनॉल इनमें से किसमें प्राप्त किया जा सकता है? चावल में, गन्ना में, मक्का में, बी और सी दोनों से। तो इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों से। मक्का और गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बेमेल युग्म का चयन है? देखते हैं। फल आपका एक तरफ फल दिया, दूसरा तरफ खाने योग्य भाग है। तो काजू का हम क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं। नाशपाती का हम पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का हम क्या खाते हैं? पुष्प खाते हैं।
लीची का हम खाते हैं एरिल और गेहूं का खाते हैं भ्रूण पोषण। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है, तो इसका आंसर है आपका ए जो है इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं। नाशपाती का हम क्या खाते हैं? तो पुष्प खाते हैं। तो इस तरफ से और सभी सुमेलित हैं, हमारा दो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम का परमाणु भार है 7, 39, 23, 8। तो इसका आंसर है ए 7। लिथियम का परमाणु भार क्या है? तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 113। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिए और धुरी के बीच स्पर्श जो का प्रभावी क्षेत्र जो होता है वह घट जाता है। स्पर्श क्षेत्र घटने से घर्षण बल कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 114। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका डी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं इससे निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तांबा, निकेल, ऑक्सीजन, कोबाल्ट। तो इसका आंसर है बी ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही आकर्षित होते हैं। ये किसी अतिचुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोटॉन, फोनान, क्वार्क, न्यूट्रिनो। तो इसका आंसर है बी फोनान कहा जाता है। फोनान ध्वनि के लघुत्तम कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? अल्फा जो है अल्फा लिनोलेनिक जो है वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। कैसा वसीय अम्ल है? तो ओमेगा 3 है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह अलसी या तीसी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का ही निर्माण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, बेंजीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। आपका द्वितीयक जो प्रदूषक है वो कौन कौन सा है? ओजोन है, ओजोन और पैन, जिसे हम क्या कर रहे हैं? पेरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरण, रेडियो तरंगे। तो इसका आंसर है आपका सी। 2, 3, 4 जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। तो इसका आंसर है आपका बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। पोस्टीरियर प्यूस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ट्रैफिक पुलिस हम किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को कहते हैं। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम।
राइबोसोम के द्वारा होता है। शीतल पेय किसके द्वारा होता है? तो शीतल पेय में जो है कैफीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसका आंसर है आपका बी, माइकोलॉजी के तहत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के तहत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल का अध्ययन हम फाइकोलॉजी के तहत करते हैं। हिस्टोलॉजी के तहत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका? ऊतकों का। पोमोलॉजी के तहत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ। तो इसका आंसर है आपका सी, मक्का में जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 नंबर है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। तो इसका आंसर है बी, उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। ये ग्रंथियां एक जोड़ी की संख्या में कुल जल जीवों में उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। परजीवी का अध्ययन किसके तहत होता है? पैरासाइटोलॉजी के तहत। क्या नाम है इसका? पैरासाइटोलॉजी के तहत हम परजीवी का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के तहत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी के तहत हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के तहत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवाणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता? तो वीपो के द्वारा जारी किया जाता। इसमें भारत का स्थान जो है 46 नंबर पर है। ये कब से प्रकाशित हो रहा है? तो ये 2007 से प्रकाशित हो रहा है और इसका यह जो है 15वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जल दूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के गांवों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल का पता लगाना, देश के गांवों में पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जल स्तर का पता लगाना, देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। तो इसका आंसर होगा डी, देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाना। किस ऐप के तहत है? जल दूत ऐप के साथ। इसको किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में आर वेंकट रमण निम्नलिखित में से किस एक पद पर नियुक्त हुए हैं? देश के नए महालेखा नियंत्रक परीक्षक, देश के नए अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है बी, देश के नए अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आर वेंकट रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 129। सितंबर 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 92वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? अनुराधा पौडवाल, रजनीकांत, आशा पारेख, रेखा। तो इसका आंसर है आपका सी, आशा पारेख को जो है मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की
की 22वीं बैठक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सितंबर 2022 में यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। यह सम्मेलन लेबनान एससीओ का नया सदस्य बना इस सम्मेलन में। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक के तहत जो है समरकंद में इसे आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में ईरान एससीओ का नया सदस्य बना। इस संगठन के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो 9 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132। सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र कहाँ शुभारंभ किया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुपति आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुर केरल और पुणे महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है आपका बी, तिरुपति आंध्र प्रदेश में प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में वोल्कर टर्क निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, एशियाई विकास बैंक के, यूएन मानवाधिकार आयोग के, वर्ल्ड बैंक के। तो इसका आंसर है सी, यूएन मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वोल्कर टर्क जो है उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक वोल्कर टर्क इस पद पर चिली की मिशेल बार्सेलोटे का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? तो मिशेल का स्थान लेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश द्वारा संपन्न हुआ? दक्षिण कोरिया द्वारा, चीन द्वारा, उत्तरी कोरिया द्वारा, जापान द्वारा। तो इसका आंसर है आपका बी, चीन के द्वारा जो है मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका नाम क्या है? किमिंग जिंग 50 इसका नाम है मानव रहित ड्रोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो इसका आंसर है सी, आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो का आयोजन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो इसका आंसर है डी, तेलंगाना में जो है प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास काकड़ू 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्याभ्यास है। इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह नौसैन्याभ्यास जो है 1993 से आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका कथन होगा सी, इसका ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन सही है। मतलब बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास काकड़ू जो है इसके बारे में जो तीनों कथन कहे गए हैं ये तीनों ही सही हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास एक आयोजन है, इसका आयोजन जो है डार्विन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका आयोजन जो है 1993 से चला आ रहा है। अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक कथन सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन 2 गैर सरकारी संगठनों कौन कौन सी? जर्मनी स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड, क्या नाम है इसका? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस
आयरलैंड स्थित एक वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा, क्या नाम है इसका, वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक का आयोजन किया जाता है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने स्वयं को इसके प्रकाशन से अलग कर लिया था। कब अलग किया? 2018 में अलग किया। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 139। अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, लखनऊ में आयोजित किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां संविधान मतलब वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश में। यह 5वीं बार है जब इस अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सामार 7 निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो इसका आंसर है ए, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का यह संयुक्त अभ्यास है, इप्सामार 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मेघदूत, गरुण, वज्रपात, विजय। तो इसका आंसर है आपका बी, गरुण ऑपरेशन जो है चलाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन गरुण चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं? अमीश त्रिपाठी, सुधाश्री, अमिताभ घोष, चेतन भगत। तो इसका आंसर है ए, अमीश त्रिपाठी जो वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं। यह रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 43। आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया? जयपुर में, धर्मशाला में, लेह में, पुरी में। तो इसका आंसर है आपका डी, पुरी में किया गया है। आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा, पुरी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 144। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। चित्रकूट में, इसको याद रखिएगा। यह एक टाइगर रिजर्व है, बुंदेलखंड वाला एरिया है ये देश का जो है 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 145। अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड एक है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मानव रहित ड्रोन, गाइडेड मिसाइल, मल्टी बैरल लॉन्चर। तो इसका आंसर है ए, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, जो है जोधपुर में, प्रचंड को जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण कौन किया था? तो HAL ने किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 146। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम पंचायत बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका बी, केरल में स्थित है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान में जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट की इसकी क्षमता है। यह राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया। सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डॉट मिशन का उद्देश्य क्या था?
मंगल ग्रह पर कार्बन की खोज, पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश, पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड से रक्षा, बृहस्पति पर जल की खोज। तो इसका आंसर है सी, पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड से रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है डॉट मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बेन एस बर्नार्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविगो। तो इसका आंसर है आपका डी। उपरोक्त सभी को जो है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी और नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? वह फ्रांस के निवासी हैं। एनी और नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह जो है फ्रांस के निवासी हैं। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहली फ्रांसीसी लेखिका हैं। इनकी रचना है द ईयर्स। क्या नाम है? द ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट